हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम चांदनी है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सेपियंस बुक एंड हाउ वी कैन यूज इट एज अ वैल्यू एडिशन इन आवर एंथ्रोपोलॉजी इन बोथ आर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। तो इस सिलसिले में हमने अब तक कुछ टर्म्स या एक कह लें, अगर ओवरव्यू हम जाने तो वी स्पोक अबाउट द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन दैट हैपेंड इन humans. Then we entered into the agricultural revolution, which the author suggests in his book Sapiens that it is like a Faustian bargain. फिर उसके हमने नेगेटिव्स देखे, हमने बाइपेडलिज्म के भी नेगेटिव्स देखे। उसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट देखा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का। वी स्पोक अबाउट ऑल्सो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन, gender revolution also in brief. Yes, so these are the major points that we had covered. Then we saw how what happened when the humans moved to Australia and America. किस तरह से वो जो हैं अडेप्ट होते हैं डिफरेंट जगहों पर। अडेप्टेशन में हमने उसको इंटरलिंक किया। तो वी हैव रीच्ड दिस फेज जहां पर हम वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द फेज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन नाउ। लेकिन उसके पहले, उस चीज को घटित होने के पहले, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है उसका प्रॉपर जो है कमिंग इनटू द एज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, उसके पहले जो है हमको मैनकाइंड को यूनिफाई करना है अभी। ठीक है, मोर और लेस दे आर यूनिफाइड बाय योर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन फॉर श्योर। लेकिन उसके पहले तीन एलिमेंट्स जो हैं आपके, यूजिंग द मनी, यूजिंग द एम्पायर एंड यूजिंग रिलीजन, दीज आर द थ्री यूनिफायर्स दैट tend to unite mankind like nothing before, and that is what leads to the scientific revolution, so to say. तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट द यूनिफायर्स स्टार्टिंग विथ द मनी फैक्टर। लेकिन उसके भी पहले एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से कल्चर जो है आपका 20th सेंचुरी में था और आज है। ठीक है, तो जनरल एक डेफिनेशन जो बुक में है वो कहता है व्हाट इज कल्चर। तो इट इज लाइक अ नेटवर्क ऑफ आर्टिफिशियल इंस्टिंक्ट्स दैट एनेबल स्ट्रेंजर्स टू कोऑपरेट इफेक्टिवली। हमने स्टार्टिंग से देखा है कि हाउ कुड ह्यूमंस कोऑपरेट अमंग ईच अदर सो वेल, बिकॉज वी हैड द एबिलिटी टू स्पीक फिक्शन, वी हैड द एबिलिटी टू स्पीक of past and future. We also had the ability to speak what is not true. Yes, so these were the reasons that we could cooperate effectively. अब इस झूठ के सहारे जो हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्हें इकट्ठा किए जाने पर जो आर्टिफिशियल इंस्टिंक्ट्स क्रिएट होते हैं, उनके नेटवर्क को हम कल्चर कहते हैं। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। अब जो कल्चर था 20th सेंचुरी तक, ठीक है, दैट इज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन होने के पहले तक, कल्चर और का जो पेस था और डायरेक्शन था बहुत ही सिमिलर फैशन में था। ठीक है, ऐसा कोई आउटलैंडिश कोई डिस्कवरी या इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी। द कल्चर यूज टू रन इन द सेम पेस एंड डायरेक्शन लाइक द ह्यूमंस आर गोइंग इनटू। लेकिन आज जो है कल्चर, इनफैक्ट द बिलीफ सिस्टम ऑन विच द कल्चर्स आर डिपेंडेंट ऑन, कंप्लीट कांस्टेंट फ्लक्स में है। ठीक है, एक दूसरे से कांस्टेंट फ्लक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हर ह्यूमन का अपना एक वर्ल्ड व्यू होता था। ठीक है, अगर पहले की कल्चर की बात करें तो एवरी इंडिविजुअल, जैसे इंडियंस हैं तो उनका एक अलग वर्ल्ड व्यू होता था, अमेरिकन हैं तो अलग वर्ल्ड व्यू होता था। और तीसरा पॉइंट है कि वो जो सेम नॉर्म्स कंटिन्यू करते थे, जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरह से कल्चर या हरप्पन कल्चर, इस तरह से हमने उसको डेजिग्नेट कर दिया। सो वी विल बी इन द ट्यून दैट ये सारे जो नॉर्म्स हैं हमेशा उनके पास सेम रहेंगे। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। बट when we talk about today's culture, we generally talk about a sort of drift between internal and external dynamics. That is the interaction that we have with our neighbors, the internal dynamics and the external dynamics, जिसके थ्रू जो कल्चर जो है constant flux में रहता है या constantly transforming होते रहता है। This constant flux or contradictions only are the reason for the culture change to happen, and that is what we can denote a term which you can use in your essay and even in your anthropology, which is cultural dissonance. तो dissonance का क्या मतलब है कि कुछ गड़बड़, घर्षणा, फ्रिक्शन काइंड ऑफ होना, उन कॉन्ट्राडिक्शंस को ही हम कल्चरल डिसोनेंस कहते हैं। उसी तरह से एक और टर्म है आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस, तो वो भी आप कहीं यूज कर सकते हैं। तो ये एक एरिस्टोटल का थॉट था जो आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के ऐसेज आ सकते हैं कि द एबिलिटी टू होल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स एंड वैल्यूज हेल्प्स एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द ह्यूमन कल्चर। इस तरह से अरिस्टोटल ने बोला है कि अगर आप कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ सिस्टम को एक साथ रन नहीं कर सकते तो आपका जो ह्यूमन कल्चर है वो मेंटेन और एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। सो दिस इज व्हाट इट मींस। अब नेक्स्ट थोड़ा सा एलिमेंट हम देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जो है हमारी हिस्ट्री मूव कर रही है। ठीक है, वेदर आर वी मूविंग टुवर्ड्स यूनिटी और आर वी मूविंग टुवर्ड्स डाइवर्सिटी। अगर हिस्ट्री को हम एक कॉन्टिन्यूम की तरह देखें तो मैक्रो लेवल पे हमको लगेगा कि जो सिंपल कल्चर्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स
सिविलाइजेशन में मूव हो रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिटी। लेकिन अगर आप माइक्रो लेवल में देखें तो जब एक मेगा लेवल में एक सेटअप क्रिएट होता है तो देन अगेन इट सॉर्ट ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं मुगल एम्पायर, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर टिल दैट, देन इट फ्रैगमेंटेड, फिर साउथ में देखें तो वो 5 हिस्सों में बट गया, ठीक है, बीजापुर, गोलकोंडा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम वो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लाइकवाइज क्रिश्चियनिटी ऑल्सो वाज एट इट्स पीक, एंड वंस इट इज एट इट्स पीक then it separates or fragments into different sects. Likewise in the form of language, ठीक है, लैटिन एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज थी लेकिन बाद में फिर वो डायलेक्ट्स की तरह ब्रेकआउट हो गई और फिर उसके नेशनल लैंग्वेजेस कन्वर्ट हुए। सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री का डायरेक्शन क्या है। माइक्रो लेवल पे देखने पे लगेगा कि हम यूनिटी के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पे हमको पता चलेगा कि वी आर मूविंग एक्चुअली टुवर्ड्स डाइवर्सिटी। तो एक तरह से कह सकते हैं ये जो ब्रेकअप्स है या टेम्परेरी रिवर्सल्स है, अगेन द सेम थिंग विल अगेन कल्मिनेट एंड अगेन मेक अ मेजर एम्पायर, अगेन इट विल ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स एंड दिस विल कंटिन्यू। दिस इज नथिंग बट यू कैन गिव इट एज एन एग्जांपल इन योर न्यू एवोल्यूशन थ्योरी। उसी तरह से घूम फिर के आता है इन द न्यू फॉर्म। हमने काफी एग्जांपल्स पहले भी वीडियोस में देखे हैं, तो इस तरह से आप उसको न्यू एवोल्यूशनिज्म के साथ लिंक कर सकते हैं। देयर आर टू क्वेश्चंस दैट यू कैन पॉन्डर अपॉन before we move to the first element of unifier, that is our money. तो क्वेश्चन है हाउ मेनी ह्यूमन वर्ल्ड्स को एग्जिस्टेड एट एनी गिवन मोमेंट। इसी तरह का एक हमने इनिशियल वीडियो में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ह्यूमंस के अलावा, दैट इज होमो सेपियंस स्पीशीज के अलावा दूसरे वेराइटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस मस्ट हैव को एग्जिस्टेड। इस तरह की क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसके ऊपर आर्टिकल्स भी हैं जो लेटर ऑन आते हैं, तो यू कैन फ्रेम अ व्यू पॉइंट ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। देन सेकेंड वन, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस क्या वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके कल्चर चेंज में, ठीक है, इस तरह से कल्चर चेंज करना कि वो रिकॉग्नाइज ही ना किया जा सके। तो ऑन दीज एस्पेक्ट्स यू कैन हैव अ व्यू पॉइंट अपॉन। नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अस एंड देम, ठीक है। होमो सेपियंस जो हैं, इनसाइडर आउटसाइडर या सेल्फ आइडेंटिटी, जो हम यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं, ठीक है, 2.1 एंड 2.2। तो जो है एक स्टेटमेंट उन्होंने अपनी बुक में दी है कि उसामा बिन लादेन जो थे अमेरिकन रिलीजन के खिलाफ थे, उनके कल्चर के खिलाफ थे, उनके पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, लेकिन ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अमेरिकन डॉलर्स। सो दैट इज व्हाई मनी इज सच अ यूनिफायर दैट इवन इफ ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ यू आर अगेंस्ट सम कल्चर, मनी इज समथिंग दैट यू कैन यूनिफाई अबाउट, एंड दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। मतलब ब्रदरहुड जो है यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, पैसा बोलता है। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये सारी चीजें इतने मतलब डिटेल में जाने की भी आई डोंट थिंक जरूरत है, ये आप कहीं यूज भी नहीं कर पाएंगे हमारे जो सिलेबस है उसमें, सो आई वुड नॉट वांट टू गेट इनटू दैट। Now let's talk about the universal orders before we move toward the unifiers finally. That economic order की बात करें तो हम monetary order, that is money के हिसाब से, ठीक है। देन पॉलिटिकल ऑर्डर, जो मैंने 3 यूनिफायर्स बोले उन्हीं के हम यूनिवर्सल ऑर्डर्स के रूप में देखेंगे। इकोनॉमिकली मनी यूनिफाइज, पॉलिटिकली योर एम्पायर्स यूनिफाई, एंड मतलब ऑन द रिलीजियस लाइन द रिलीजन्स यूनिफाई through the means of prophets, and political through the means of conquerors, and economic through the means of merchants, ठीक है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसको, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जो है रेसिप्रोसिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमी किसके थ्रू रन होती है, फेवर एंड ऑब्लिगेशन। मैंने आपको कुछ किया, आपने मेरे लिए कुछ किया, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू रिटर्न माई फेवर, सच वे, ठीक है। और हर बैंक जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेवर एंड ऑब्लिगेशन वो एक्सचेंजेस करते हैं। देन एग्रीकल्चर, तो ये तो है पहले की बात, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के टाइम की बात। नेक्स्ट इफ वी मूव टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, वहां पे हम देखते हैं कि विलेज जो है वो भी सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन आज का जो हमारा इकोनॉमी है, वी आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। ये भी जो है हमने देखा था इंटर सब्जेक्टिव नाम से, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड इंटर सब्जेक्टिव, दैट मीन्स वी आर अ कलेक्टिव मेंटालिटी दैट इज देयर। सो सिटीज और किंगडम्स में या जो भी हमारा अर्बनाइजेशन हुआ है उसमें स्पेशलाइजेशन का रोल बहुत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप स्पेशलाइज्ड हैं दैट मीन्स यू आर हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन द अदर पीपल ऑफ द नेशन दैट यू बिलोंग टू, सो दैट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट, द मेन कॉम्पोनेंट जो हमको पहला यूनिफायर पढ़ना है, इकोनॉमिक यूनिफायर, दैट इज द मनी। एक तरह से इसको हम कह सकते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। तो अपार्ट फ्रॉम द 3 मेजर रेवोल्यूशन दैट द बुक स्पीक्स अबाउट, दैट इज कॉग्निटिव, agriculture and scientific revolution, there are additional 2 revolutions that it talks about. First one was the gender revolution, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं। ये है दूसरा जिसको नाम दिया गया है मेंटल रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि मनी जो है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है,
it does not hold a real value unless it was ऐसा मनी जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू था, उसके भी हम टाइप्स देखेंगे आगे, ठीक है। और दूसरा, जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, इट इज ऑल्सो अ इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी। तो इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी आप अगर पिछले वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट इज इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी। मनी होल्ड्स इट्स वैल्यू बिकॉज एवरीबडी ऑफ अस collectively believe that kind of a money has value, ठीक है। जस्ट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिमोनेटाइजेशन, कि मोदी सर ने हमको बोला कि डिमोनेटाइज हो गए हैं ये 500 और 1000 के नोट। तो आफ्टर दैट द फेथ वॉज लॉस्ट, एंड बिकॉज कलेक्टिवली द फेथ वॉज लॉस्ट, नोबडी कैन यूज इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एनी मोर, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या दे सकते हैं, किस तरह का मनी हो सकता है। एनीथिंग दैट इज स्केर्स इज जनरली मनी, ओके, दैट इज कॉल्ड करेंसी। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ काउडीज, आपके कॉइन्स हैं, करेंसीज हैं, कार्ड्स हैं, अभी क्रिप्टो करेंसी है। शॉशैंक रिडेम्पशन में अगर आप ने वो मूवी देखी है तो सिगरेट्स है, ठीक है, उसको यूज करते थे फॉर बाइंग और गेटिंग थिंग्स। तो इस तरह से एनीथिंग दैट इज कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड ऑल्सो इट शुड हैव अ स्कैरसिटी इन द इकोनॉमी, तो वो चीज जो है मनी कहला सकती है। और मनी का जो है प्रेजेंस होना या किसी भी यूनिफायर का प्रेजेंस होना दर्शाता है कि जो ह्यूमंस हैं एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग स्टार्ट। सो हिस्ट्री का पहला नोन मनी है बार्ले मनी, दैट वाज स्टार्टेड इन 3000 BC ड्यूरिंग द सुमेरियन। अब इसके ऊपर आप इकोनॉमी में कहीं वो लिख सकते हैं, अदरवाइज इस तरह का कोई ऐसे आया वहां पर आप इसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन बेस्ट यूज इट इन योर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी टॉकिंग अबाउट द फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिविस्ट डिबेट, उसमें कहीं आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो इनिशियल मनी था उसका इंट्रिंसिक वैल्यू था और उसका इनहेरेंट बायोलॉजिकल वैल्यू था, जैसे गोल्ड, ठीक है, दीज मेटल्स दैट वी इन्वेस्ट इनटू, तो दीज हैव द इंट्रिंसिक वैल्यू दैट दे हैव, ठीक है। बार्ले हैज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन। दूसरा चीज ये भी आप कोट कहीं कर सकते हैं कि जिस तरह से राइटिंग के थ्रू हमने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को इंटेंसिफाई किया या उसके डेवलपमेंट किया, उसी तरह से मनी व्हाट इट डिड इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट यूनिफाइड पीपल, एंड बिकॉज इट यूनिफाइड पीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो गॉट इंटेंसिफाइड। सो दैट इज हाउ यू कैन इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट सिल्वर शेकल, जिसका इनहेरेंट वैल्यू तो नहीं था बट कल्चरल वैल्यू बहुत था, ठीक है। उसके बाद आए कॉइन्स, और आज हम जो है सिंगल मॉनेटरी जोन, सब लोग जो है एक करेंसी को फॉलो करते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से, ऑफ कोर्स, लेकिन दैट। अब ये भी एक जो है यू कैन यूज इट इन योर एसे और एनी स्टेटमेंट दैट यू वांट टू। इकोनॉमिक्स में भी यूज किया जा सकता है पेपर 3 में। दैट इज मनी द रूट ऑफ ऑल इविल, और इज इट एन एपोजी ऑफ ह्यूमन टॉलरेंस। मतलब क्या पैसा है जो रूट ऑफ ऑल इविल कहलाता है, या इट इज लाइक एपोजी, एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमन टॉलरेंस, बिकॉज वी आर एबल टू टॉलरेट ईच अदर सो वेल, इट इज यूनिफाइंग अस। सो इस एस्पेक्ट, मतलब वेदर मनी इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, इसके ऊपर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देन जो है उन मनी का यूनिफाइंग कैपेबिलिटी या पॉजिटिव साइड तो हमने देखा, लेकिन लेट अस लुक एट द नेगेटिव साइड ऑल्सो। तो हम ट्रस्ट किसको कर रहे हैं? वी आर नॉट ट्रस्टिंग ह्यूमंस हियर, वी आर ट्रस्टिंग द ह्यूमन बिल्ड कॉइन्स और वॉट एवर करेंसी दैट वी आर यूजिंग। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जो लोकल ट्रेडिशंस थे या सब्सटैंटिविस्ट इकोनॉमी थी, उस दैट वाज किनशिप बेस्ड। दैट मीन्स आई यूज टू ट्रस्ट पीपल, एंड देन हमारा जो भी बार्टर या साइलेंट बार्टर जो भी चीज हम फॉलो करते थे वो हुआ करता था। बट नाउ हमारे जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उसको रिप्लेस कर दिया गया है फॉर्मलिस्ट बेस से, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो हम फॉर्मलिस्ट में लिखते हैं, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोड एंड द लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसके बेसिस पे जो फॉर्मलिस्ट इकोनॉमी रन कर रही है, हम उसके टुवर्ड्स मूव हो गए हैं रादर देन बीइंग अ सब्सटैंटिविस्ट इकोनॉमी व्हिच वाज हाई इन ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। तो ये दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज कमेंट कि इस तरह का आपको स्क्रीन ब्लैक आपको पसंद आ रहा है या नहीं. If you keep giving me feedback, I would try to improve the videos much more. And yeah, I will see you next time. Please take care till then, and bye bye.